ये जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, मुसलमानों का मोबिलाइजेशन किस हद तक जा चुका है इन्होंने बताया। काउंटर मोबिलाइजेशन हिंदुओं का भी हो रहा है। अभी एक्शन का रिएक्शन होता है, आएगा सामने से भी। इनको 4 गलत बातें बताई गई तो 4 गलत बातें उनको भी कोई बताएगा। ये इसका एंड क्या है सर? कहां किस तरफ जा रहे हैं? इसका एंड अगर होना होता तो देश का बंटवारा ना होता। गांधी से बड़ा कोई नेता है इस समय देश में? गांधी की सुनी किसी ने? आप बताइए। अच्छा, अगर गांधी की बात नहीं सुनी तो फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि मोदी की, अमित शाह की बात सुन लेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, एक बात ये है सौरभ भाई कि सारी जिम्मेदारी सरकार पर क्यों? सरकार कानूनी तरीके से जेपीसी बना सकती थी, वो बना दिया। उसमें मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट हैं और सारी पार्टियों के हैं। ये मजहबी लीडर और ये ओवैसी साहब जैसे लोग जब इस देश को दोबारा बंटवारे की तरफ और जिन्नाकी थॉट्स पर काम करेंगे तो फिर होगा क्या, बताइए। सर ये चैलेंज है सरकार को। हाँ, कि तुम हमारे मामले में क्यों पढ़ रहे हो? हाँ, नहीं वो चैलेंज तो हिजाब पर भी हुआ, ट्रिपल तलाक एग्जैक्टली पर भी हुआ, ये तो ये अब या तो सरकार क्या करे। लेकिन अब ये आखिरी सरकार चैलेंज है। सड़क पे आग ना लगे तो इसलिए भाई घर बैठ जाओ। सरकार भाई तुम बाकी करो यार, देखो ना पुल बुल बनाओ, बाकी कर लो तुम, ये सब वही मत करे करो जो तुम। अभी तक हो रहा था 70 हाँ साल। चलने दो। हाँ चलने दो, छोड़ दो। हाँ छो इसको मत आज छो। ही उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का की एक रिलीज आई है। 517 मदरसों ने अपना रिकॉग्निशन जो है लौटा दिया, सरेंडर कर दिया कि हमको सरकार का जो उसकी मदद हाँ मिलती जी। है नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सरकार की मदद लेंगे तो सरकार जो है उसमें सरकार हिसाब भी मांगेगी। हिसाब भी मांगेगी, कहाँ खर्च किया। हिसाब नहीं जो देंगे, ये शिक्षक सोच रखे, लीजिएगा। टीचर रखे, उनको कितनी सैलरी देते हो, सीधे अकाउंट में देते हो कि नहीं देते हो, कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई होती है, साइंस की, मैथ की पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। तो ये दखल नहीं चाहिए। और वैसे नौकरियां नहीं दे रही है सरकार। यार मैंने तो आज ये मदनी साहब का, बड़े मदनी साहब, अरशद मदनी साहब का मैं कहीं सुन रहा था, टीवी चैनल पे हमारी चल रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई नहीं है कागज हमारे पास, नहीं दिखा पाएंगे। खत्म है कहानी। ये बिल खत्म करो। नहीं है मेरे पास कागज मेरी मस्जिद का, तो मांगने आओगे मैं नहीं दिखा आप पाऊंगा। लिख के रख लो, बार बार कह रहा हूँ, 100 बार कहलवा लो, ये आखिरी जंग लड़ रहा है मुसलमान अपने अस्तित्व की, अपनी इज्जत की, अपने सम्मान आपके पास कागज है, आप नहीं दिखा पाएंगे। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए ना। भगवान राम वहां पैदा हुए थे, इसका कागज चाहिए। लेकिन आपने किसी के घर पे कब्जा कर लिया, उसका कागज न मांगा जाए। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? एक चीज इसमें यह भी है प्रदीप जी कि कांग्रेस का जो रोल रहा है इस पूरे, हम जो मेन विलेन है इसके पीछे, कांग्रेस वही कर रही है जो मुस्लिम लीग कर रही थी 47 से पहले। बिल्कुल। और ये है। 1995 में जो अमेंडमेंट किया, 1923 वाले वक्फ बोर्ड के का जो कानून था, ये बेसिकली शिया और सुन्नी के जो बीच का जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था उसको सुलझाने के लिए बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो ये सोचकर किया कि जो पसमानदा है या पिछला आदमी है या वक्फ जिसका हक है उसको मिल जाए। कांग्रेस जो है वो अपना काम कर रही है, सबको दिख रहा है। ये शो पूरा नहीं होगा जब तक हम इसमें शिया, सुन्नी, आगा खानी और वोहराओं का जिक्र नहीं करेंगे। उनके साथ वक्फ बोर्डों में क्या होता रहा है। या तो उनको मेंबर ही नहीं मिला, या मिला तो कोई एक आध शिया मिल गया कहीं, और अगर शिया अलग से थे कहीं तो उनको आगा खानी नहीं मिला, फिर उनको वोहरा नहीं मिला। मोदी जी वो आदमी है, अगर वाकई वोटों की राजनीति करते तो वो शिया समाज और फिर शियाओं में भी वोहरा, थोड़े से आगा खानी, उनको तलाश नहीं करते और उनके वोटों से वो प्राइम मिनिस्टर बिल के नहीं हिसाब से बनेंगे। उनके अलग बनेंगे, उनके अलग बनेंगे वक्फ बोर्ड। और उसमें औरत भी मेंबर हो सकती है, औरत को भी पता होना चाहिए। भाई जब आप कोई औरत वक्फ करती हो तो उसको भाग कर ले लेते हो, और कोई औरत वक्फ मेंबर बने तो उस पर आपको आपत्ति है। ये नहीं होना चाहिए। औरतों के, बेवाओं के, तलाकशुदा के मसाइल भी हैं, तो अगर औरत मेंबर होगी तो औरतों के मसाइल ज्यादा अच्छे तरीके से हल हो सकते हैं। इस पर आप उसको पॉजिटिव लीजिए। आप निगेटिव ले रहे हैं कि औरत मेंबर बन जाएगी, ये बोल रहे हैं इनकी, निकालो आप तकरीर, इनके मैसेज निकालो व्हाट्सएप पर, कह रहे हिंदू मेंबर बन जाएगा मस्जिदों में, हिंदू मेंबर बन जाएगा कब्रिस्तानों में। दिक्कत क्या है? हिंदू दफन होने नहीं जाएगा, मेंबर ही बन सकता है। हिंदू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा मस्जिदों में, मेंबर ही बन सकता है। कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। असल तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाए ऐसी बात तो तुम्हें हिंदुओं से खौफ क्या, वो बताइए ना भाई जरा।